हेलो, स्वागत है सभी दोस्तों का। आइए आज हम बात करते हैं कंजक्शंस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर और अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंजक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। कंजक्शंस मीन्स होता है संयोजक, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे कंजक्शंस कहते हैं। कंबाइनिंग सेंटेंस जोड़ने के लिए, सेंटेंस को कंबाइनिंग करने के लिए जैसे हम बात करते हैं एंड जो कंजक्शन होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट रूल है, दो असमान सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ने के लिए दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आता है। जैसे मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट। और उसके बाद में हम ध्यान देंगे कि जब भी एंड का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी, यानी जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ रहे हैं तो उसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है जैसे सीता हैज ईटन एन एप्पल, बबीता हैज ईटन एन एप्पल। इसको हमें एंड कंजक्शन से जोड़ना है, जैसा कि कोष्टक में दिया गया, ब्रैकेट्स में दिया गया है। तो दो सेंटेंस अपने पास में, सीता हैज ईटन एन एप्पल और दूसरा है बबीता हैज ईटन एन एप्पल। एंड कंजक्शन का प्रयोग करके इसको हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता एंड बबीता हैव ईटन एप्पल्स। यानी जितना जो इसमें सेम है वो तो हम केवल एक बार लिखेंगे। जैसे हैज़ ईटन एन एप्पल दोनों सेंटेंस के अंदर सेम है तो इसको तो हम केवल एक बार लिखेंगे। और जो सब्जेक्ट अपने पास दोनों अलग अलग है उनके बीच में एंड का प्रयोग हम कर देंगे। तो ये तो हुई बात जब सब्जेक्ट समान, जब सब्जेक्ट असमान हो। और उसके बाद में अगली बात आती है जब सब्जेक्ट समान हो, कि जब सब्जेक्ट असमान होते हैं तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड लग जाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट दोनों समान होते हैं और ऑब्जेक्ट में डिफरेंट होता है तो वो कैसे बनते हैं, वो सेंटेंस कैसे एंड से जुड़ते हैं। देखिए, सीता वेंट टू सिनेमा, सी सा द पिक्चर। अब हमें यहाँ एंड कंजक्शन का प्रयोग करना है कि सीता वेंट टू सिनेमा, सीता सिनेमा गई, सी सा द पिक्चर और उसने वहाँ पिक्चर देखी। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता वेंट टू सिनेमा, वेंट टू सिनेमा एंड सा द पिक्चर। यानी इसके अंदर जो सीता है उसके लिए ही यहाँ सी वर्ड का, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ सी को दोबारा नहीं लिखेंगे। सीता वेंट वर्ब भी एक बार यूज करेंगे हम, वेंट वर्ब सिनेमा के लिए आ रही है और सा जो वर्ब है वो पिक्चर के लिए आ रही है। तो ये सेंटेंस हो गया अपना, सीता वेंट टू सिनेमा एंड सा द पिक्चर। नेक्स्ट है माई अंकल गेव मी ए पेन ए डायरी ऑन माई बर्थडे। अब यहाँ अपने पास में दो कंजक्शंस दिए गए हैं कि दोनों में से जो राइट कंजक्शन है उसका आपको यूज करना है। एग्जाम में इस प्रकार से भी अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपने को दो या चार जो कंजक्शन है वो दिए जाते हैं और उनमें से राइट जो आंसर होता है वो हमें चूज करना होता है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। माई अंकल गेव मी ए पेन, माई अंकल गेव मी ए पेन एंड ए डायरी ऑन माई बर्थडे, कि मेरे चाचा ने मुझे एक पेन और एक डायरी मेरे बर्थडे के ऊपर गिफ्ट की, उपहार के रूप में मुझे दी। तो ये तो था एंड का प्रयोग। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बोथ एंड का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है और कैसे होता है। कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, कि बोथ एंड के प्रयोग में भी जब दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो समान होते हैं तो किस प्रकार से हम उसको, वाक्य को जोड़ते हैं, कैसे अपना जो सेंटेंस है वो तैयार करते हैं। सी विल टीच हिम ग्रामर, जैसे पहला सेंटेंस है सी विल टीच हिम ग्रामर, सी विल टीच हिम टेंसेज। तो यहाँ अपने को बोथ एंड का प्रयोग करना है, यानी कि इनके दोनों के सब्जेक्ट जो है वो समान है। सब्जेक्ट जितना यहाँ समान है उसको केवल हम एक बार लिखेंगे और शेष रिमेनिंग जो सेंटेंस है उसके बीच के अंदर, शुरू के अंदर बोथ और फिर बीच के अंदर एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे ये आ गया सी विल टीच हिम, सी विल टीच हिम दोनों में सेम है तो ये एक बार लिखेंगे। फिर लिखा हमने बोथ, फर्स्ट सेंटेंस में ग्रामर था और फिर एंड लिखा, दूसरे में क्या था, टेंसेज था, तो ये आ गया। तो ये आंसर हो गया सी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ए टेलर,
आई एम ए टीचर। अब इसमें जितना सेंटेंस सेम है उसको अंडरलाइन करो, आई एम ए और आई एम ए। तो इसको तो हम केवल एक बार लिख लेंगे, जैसे आई एम बोथ ए टेलर, बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। ये आंसर हो गया, आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। फिर है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, यानी कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट से अलग अलग हो तो वो कैसे बनता है। गीता वाज वाचिंग टीवी, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग हो, जैसे गीता वाज वाचिंग टीवी और अरुण वाज वाचिंग टीवी। तो इसमें जितना सेंटेंस सेम है उसको अंडरलाइन करो, वाज वाचिंग टीवी और वाज वाचिंग टीवी। तो पहले बोथ लिखेंगे हम, बोथ, फिर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हमने बोथ गीता, फिर एंड लिखा, फिर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा अरुण, वाज की जगह वर हो जाएगा। बोथ एंड वाले सेंटेंस में भी हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी जब बोथ एंड से सब्जेक्ट जुड़ रहा है तो वहाँ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, जैसे कि हम एंड के अंदर, एंड वाले सेंटेंसों के अंदर करते हैं। तो ये हो गया बोथ गीता एंड अरुण वर वाचिंग टीवी। नेक्स्ट है द टीचर वाज राइटिंग ए स्टोरी, सोहन वाज राइटिंग ए स्टोरी। जितना सेंटेंस सेम हो उसको अंडरलाइन कर लो, वाज राइटिंग ए स्टोरी, वाज राइटिंग ए स्टोरी। फिर यहाँ सब्जेक्ट अलग है तो पहले लिखो बोथ द टीचर और फिर लिखो एंड सोहन। अब जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी, वर राइटिंग स्टोरीज हो जाएगा। अब स्टोरीज कैसे हुआ कि अपने पास में दो सब्जेक्ट है तो उनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल ही आएगा। जब बोथ एंड से कोई सेंटेंस कनेक्ट होगा, उसमें बोथ एंड कंजक्शन का प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्ट प्लूरल आएगा। अब बोथ एंड के बाद में हम बात करते हैं एज वेल एज का प्रयोग, और एज वेल एज का मतलब होता है के अलावा या के साथ, यानी एज वेल एज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि एज वेल एज का प्रयोग हमें कैसे करना है, किन सेंटेंसों में इसका प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं हम एज वेल एज के प्रयोग के बारे में। यह एंड का भाव प्रकट करता है कि एज वेल एज का भी जो भाव होता है वो एंड की तरह ही कार्य करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज लगाओ, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखो, यानी पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले एज वेल एज लगाओ और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट लिखो, यानी कि दोनों सब्जेक्टों के बीच में एज वेल एज का प्रयोग हम करेंगे। दूसरी बात है हेल्पिंग वर्ब हमेशा एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने एंड पढ़ा और बोथ एंड पढ़ा। बोथ एंड और एंड दोनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, लेकिन एज वेल एज के अंदर हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है, पहला जो सब्जेक्ट होता है एज वेल एज के पहले, उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस प्रकार की ग्रामेटिकल त्रुटि कर देते हैं और उसकी वजह से एग्ज़ाम में उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाते। तो एज वेल एज कंजक्शन के साथ में हमेशा फर्स्ट जो सेंटेंस होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल हल करते हैं। राम वाज प्रजेंट देयर, दे वर प्रजेंट देयर। राम वाज प्रजेंट देयर, दे वर प्रजेंट देयर। यहाँ पर दोनों के जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है और जो सेंटेंस सेम है वो क्या है, वाज प्रजेंट देयर और वर प्रजेंट देयर। तो अब हम इसको एज वेल एज से जोड़ेंगे, राम एज वेल एज दे। अब देखिए यहाँ दे के हिसाब से, यहाँ दे के अनुसार वाज नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये जो वाज वो राम के अनुसार, यानी एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, और फिर आ जाएगा प्रजेंट देयर। तो इस एज वेल एज वाले सेंटेंसों में हमें हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना है कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। दूसरा है जैसे ही केम टू सी अस, हिज ब्रदर केम टू सी अस। ही केम टू सी अस, केम टू सी अस इसमें भी सेम है और केम टू सी अस इसमें भी सेम है। तो ये हो जाएगा ही एज वेल एज हिज ब्रदर केम टू सी अस। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो जिसका अर्थ होता है न केवल बल्कि। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कहाँ होता है, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, कि जब भी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तब इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं।
शी विल कुक फूड, शी विल कुक फूड, शी विल कुक राइस। यहाँ दोनों के अंदर सब्जेक्ट जो है वो सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट में यहाँ डिफरेंट है। शी विल कुक और शी विल कुक दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा शी विल कुक। शी विल कुक एक बार लिखा हमने, फिर हमने लिखा नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद में हमने लिखा फूड और फिर बट आल्सो राइस आ गया। तो ये बन गया शी विल कुक नॉट ओनली फूड बट आल्सो राइस। फिर नेक्स्ट है जैसे ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। इसमें क्या है, ही इज सेम है, तो ही इज को एक बार लिखो, फिर नॉट ओनली का यूज करो, फिर पुअर, फिर बट आल्सो का यूज करो और फिर ऑनेस्ट। यानी जो दोनों सेंटेंसों में कॉमन है उसका हमें केवल एक बार ही यूज करना है। आगे देखिए, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई इसमें कि नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। पहले जैसे हमने पढ़ा एज वेल एज के अंदर कौन से के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट या फिर सेकंड सब्जेक्ट। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि एज वेल एज वाले सब्जेक्टों, एज वेल एज वाले सेंटेंसों में हम वर्ब का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार या फिर सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। फिर आगे देखिए, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। मोहन वेंट टू स्कूल, सोहन वेंट टू स्कूल। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट में डिफरेंट है और सब्जेक्ट में डिफरेंट है, तो नॉट ओनली का यूज पहले करो। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन वेंट टू स्कूल। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, द गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइस। इसमें भी सब्जेक्ट में डिफरेंट है, तो सब्जेक्ट में डिफरेंट है तो पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली द बॉयज बट आल्सो द गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइस। अब ये जो आर आ रहा है वो आ रहा है गर्ल्स के अनुसार, वो जो आर आ रहा है सेकंड सब्जेक्ट अपना क्या है, गर्ल्स है, और इसके अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंसों में क्या होगा कि जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है, और एज वेल एज वाले सेंटेंसों में फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट से कंजक्शंस थे। इसके अभी और भी कंजक्शन हमारे पास में बच रहे हैं, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।